नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। और आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। 1 ईएमई सेंटर सिकंदराबाद ने भर्ती निकाल दी है इंडियन आर्मी में डिफरेंट पोस्ट के लिए, जिसमें भर्ती होंगे सोल्जर जीडी, सोल्जर टेक्नीशियन, एविएशन सोल्जर, साथ ही सोल्जर ट्रेड्समैन और सोल्जर ट्रेड्समैन शेफ के लिए आपकी भर्ती आ चुकी है। इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट को भर्ती देखने का मौका मिल रहा है। आज हम आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सोल्जर टेक्नीशियन, एविएशन और सोल्जर टेक्नीशियन की। तो अपर एज लिमिट है 1 अक्टूबर 1997 से लेके 1 अक्टूबर 2002 के बीच में आपका जन्म हुआ हो और इसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। यानी 1 अक्टूबर 1997 से लेके 1 अक्टूबर 2002 के बीच में आपका जन्म हुआ हो, आपने 12th पास कर रखा हो, साइंस के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपके पास होनी चाहिए और इंग्लिश कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश में आपके टोटल 50% मार्क्स एग्रीगेट हों और साथ ही प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% नंबर होने चाहिए। जो कैंडिडेट सोल्जर जीडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास 10th में 45% नंबर होने चाहिए एग्रीगेट और प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% नंबर उनके होने चाहिए। अपर एज लिमिट की बात करें तो आपका जन्म 1 अक्टूबर 1999 से लेके 1 अक्टूबर 2002 के बीच में हुआ हो। सोल्जर ट्रेड्समैन की बात करें, स्टीवार्ड और शेफ की, तो आपका जन्म 1 अक्टूबर 1997 से लेके 1 अक्टूबर 2002 के बीच में हुआ हो, आपने सिंपल 10th पास करा हो और आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 33% नंबर होने चाहिए। ये भर्ती ऑल इंडिया के लिए है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है जिसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे। अगर हम बात करें अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज की, कि आपकी वैकेंसी कितनी कितनी आई हैं, तो सोल्जर एविएशन में ऑल स्टेट कैंडिडेट अप्लाई होंगे, यानी ऑल स्टेट कैंडिडेट भर्ती देख सकते हैं। आप भारत के किसी भी राज्य कैंडिडेट हैं, आप ये भर्ती देख सकते हैं। सोल्जर टेक्नीशियन में ऑल स्टेट कैंडिडेट को अलाउ किया गया है। सोल्जर जीडी में ऑल स्टेट कैंडिडेट को अलाउ किया गया है। सोल्जर ट्रेड्समैन शेफ में ऑल स्टेट कैंडिडेट अलाउ हैं। सोल्जर ट्रेड्समैन स्टीवार्ड में भी ऑल स्टेट हैं। वहीं जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन हैं, नेशनल, इंटरनेशनल और बीएससी कैंडिडेट हैं जीडी के लिए, उनको ऑल स्टेट अवेलेबल माना गया है। ऑल स्टेट उनकी वैकेंसी आई है। सोल्जर शेफ की वैकेंसी 12 आई हैं, वहीं ट्रेड्समैन स्टीवार्ड की 3 वैकेंसी हैं। बाकी वैकेंसी बाद में डिक्लेयर की जाएंगी। और जो वैकेंसी आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन की हैं वो ओपन कैटेगरी के हैं, जिसमें कयाकिंग एंड कैनोइंग, रोइंग, एक्वेटिक्स, वॉलीबॉल वालों को अलाउ किया गया है, जिसके लिए आपने किसी भी नेशनल स्टेट लेवल पर आपने गेम खेला हो और फर्स्ट सेकंड रैंक हासिल करी हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो या फिर कॉलेज, स्कूल, स्टेट, यूनिवर्सिटी, बोर्ड चैंपियनशिप हो, और आपका स्पोर्ट सर्टिफिकेट जो है वो नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन से इश्यू होना चाहिए। ये बात हो रही है स्पोर्ट पर्सन वालों की, जिनका अलग से कोटा होता है। बाकी अगर हम बात करें सोल्जर ट्रेड्समैन, टेक्निकल, जीडी, शेफ, स्टीवार्ड, अगर इनकी बात हम करें तो इनके लिए क्या कंडीशन रखी गई है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो जो वैकेंसी आई है सोल्जर टेक्नीशियन, एविएशन टेक्नीशियन, जीडी, ट्रेड्समैन की, उसके लिए आपका रिलेशन होना चाहिए इंडियन आर्मी के जो सर्विसमैन है या फिर एक्स सर्विसमैन है उनका। जो वार विडो के सन है या फिर एक्स सर्विसमैन के सन है, सर्विसमैन के सन है या फिर रियल ब्रदर हैं सर्विसमैन के, एक्स सर्विसमैन के, उनको मौका मिलेगा इस भर्ती को देखने का। ऑल इंडिया कैंडिडेट इस भर्ती में भाग ले सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं, आपके पास रिलेशन सर्टिफिकेट है या फिर स्पोर्ट सर्टिफिकेट है, तो आप अपीयर होंगे कोटेश्वर मंदिर गेट नंबर 4 ट्रेनिंग बटालियन 1 ईएमई सेंटर, बोलारम, सिकंदराबाद, सुबह 6 बजे 4 जनवरी 2021 को। आपकी भर्ती 4 जनवरी 2021 से शुरू होकर 28 फरवरी 2021 तक चलने वाली है इंडियन आर्मी की ईएमई सेंटर सिकंदराबाद में। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो आप सुन लीजिए। आपके पास रिलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, वाटरमार्क जो इंडियन आर्मी का है उसके अकॉर्डिंग प्रिंटेड आपका होना चाहिए नए फॉर्मेट में। इसके अलावा आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। परमानेंट रेजिडेंस का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यानी मूल्यवान प्रमाण पत्र हो। जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा एसपी का यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक होना चाहिए। डिस्चार्ज बुक में आपका कैंडिडेट रोल का फोटोकॉपी आपका मांगा गया है, वो आपके पास होना चाहिए। वहीं अगर आपके पिता शहीद हो चुके हैं युद्ध में तो आपकी माता की पेंशन बुक में आपका रिकॉर्ड होना चाहिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा एफिडेविट आपके पास इंडियन आर्मी वाला जो लगता है वो होना चाहिए। 15 कम से कम आपके पास फोटो होने चाहिए। और अगर आपके माता पिता शहीद हो चुके हैं युद्ध में, जो पिता शहीद हुए हैं जिनके, उनका डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप एनसीसी का भी लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए और एफिडेविट होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप कोविड-19 पॉजिटिव नहीं हैं और ये 48 घंटे से पुराना न हो जब आप भर्ती देखने आए तब।
तो ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। और जो स्पोर्ट पर्सन का क्लेम कर रहे हैं उनके पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट नेशनल लेवल का या फिर स्टेट लेवल का होना चाहिए। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके कोटेश्वर मंदिर गेट नंबर 4 ट्रेनिंग बटालियन 1 EME सेंटर बोलारम सिकंदराबाद सुबह 6 बजे पहुंचेंगे 4 जनवरी 2021 को। और जो कैंडिडेट लेट होते हैं या फिर इनकम्प्लीट जिनके डॉक्यूमेंट होते हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा। स्पोर्ट पर्सन वाले मैटर में अपना डिक्लेरेशन क्लियर करने के लिए आप टेलीफोन नंबर 040 27 86 30 16 पर संपर्क कर लेना। आपकी भर्ती होगी बोलारम सिकंदराबाद में। और इस भर्ती के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप एडमिन ऑफिसर हेडक्वार्टर्स 1 EME सेंटर बोलारम सिकंदराबाद पर संपर्क कर सकते हैं। ऐसा आपका एफिडेविट बनेगा जो आप तहसील पे जाएंगे वहां आसानी से बन जाएगा। तो साथियों ये थी जानकारी जो भर्ती आई है सिकंदराबाद EME सेंटर में रिलेशन वाली, उसके बारे में आज हमने आपको बताया। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।